हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई और दोस्त बहन, आप सबको सिमा क्लास में स्वागत है। मैं आशीष सिमा क्लास से बोल रहा हूँ और मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताया था कि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए मुझे कुछ बेसिक बातें ज़रूरी हैं। जैसे रूट का जोड़ की बात करें, रूट का घटाव, गुना, भाग, इन सबों के बारे में बात भी किया था और इससे पहले से वीडियो में बताया भी था। और आप सब अगर इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी हमने वादा किया था आपसे, कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा मैथ में, कोई भी चीज़ छोटी समझने में, मैं बस कमेंट करें, उसका जवाब आपको बस मिलेगा। और आज मैं मैथ में त्रिकोणमिति क्लास 10th दूसरी में आज हम त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण, आधार कैसे निकालेंगे, ये सभी छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगा निकालने में। तो आज हम लंब, कर्ण, आधार कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। और चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जोड़, घटाव, गुणा, भाग और हर का समीकरण मैंने इससे पीछे वाला वीडियो में बताया है, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। और मेरा आप कहिएगा इतना सारे यूट्यूबर तो हैं ही, फिर आपका आने का क्या मकसद है। तो मेरे आने का बस एक ही मकसद है कि आपका जो मैथ में छोटी छोटी प्रॉब्लम होता है और जो आप टीचर्स नहीं पूछते हैं, उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को दूर करना, जिससे आपको मैथ बनाने में दिक्कत नहीं हो। और आपको कोई भी छोटी छोटी दिक्कत है तो आप हमें बेफिक्र बताएंगे और आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मैथ में या पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज हम सोच रहे हैं लंब, कर्ण, आधार निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। चलिए देखो बच्चे, आज देखते हैं इसका नाम क्या है, कौन सा त्रिभुज है, देखने से पता चल रहा हूँ। इस त्रिभुज का नाम क्या है, कौन सा त्रिभुज है ये, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे एबीसी, मैं इसको मान लेता हूँ एबीसी है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, आधार, सॉरी इसका नाम क्या है, तलम होता है। और इसका नाम क्या है, आधार, इसका नाम क्या है, आधार है। और इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं। और ये जो समकोण होता है, समकोण किसको कहते हैं, हम लोग सबसे पहले ये जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण की माप कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 हो। और उसका दो कोण क्या होता है, निरकोण होता है हमेशा। ये जो है ये क्या दर्शाता है, कितना डिग्री दर्शाता है, 90 डिग्री दर्शाता है। जबकि ये और ये कितना होता है, 90 से कम होता है, दोनों निरकोण होता है, ठीक है। चलिए हम देखें कैसे बनाएंगे। तो मान लो कि मुझे कर्ण निकालना है, लंब दिया है, मान लो क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लंब 4 दिया है, आधार 3 दिया है। मुझे कर्ण पूछा है निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है, कर्ण निकालने के लिए। ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ एक और, लंब को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर शॉर्ट में। और हम कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, शॉर्ट में एच होगा। आधार को बेस बोलते हैं, शॉर्ट में एच होगा, ठीक है। तो चलिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, लंब स्क्वायर, क्या होगा, लंब स्क्वायर। और ये क्या है, आधार स्क्वायर। मतलब क्या, ये हमको समझ आप ये क्या लिखे हैं, क्या फॉर्मूला, मतलब जब हमको कर्ण कहेगा निकालने के लिए, जब हमको क्या कहेगा, कर्ण निकालने कहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा और आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ के क्या करना है, दोनों को जोड़ करके रूट निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ के क्या कर निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण कैसे निकालते देखते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लंब इसका जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक। ये क्या कर्ण का फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं, इसमें बताओ तो लंब का मान कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, कितना, 4 4 से हम
स्क्वायर स्क्वायर देना है। आधार का मान बताओ कितना है, आधार का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 लेके स्क्वायर स्क्वायर देना पड़ेगा, तो देखा। चलिए अब इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगा उसको कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। स्क्वायर मतलब 2, स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार है, मतलब जो इसका अंदर जो भी अंक रहेगा उसको कितने बार लिखना है 2 बार। आपको कौन सा चिन्ह देना है, गुना का 2 बार। किस 2 बार ठीक है लिखना, अंदर जो भी चीज़ उसको 2 बार लिखना है, लेकिन कौन सा चिन्ह देके, गुना चिन्ह देके। कौन सा चिन्ह देके, गुना चिन्ह देके, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो 2 बार मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, 3 है, कितना है 3 cm है, 3 cm है। 3 का यहाँ पे मात्रा पे कितना है स्क्वायर, इसका मतलब क्या 2 बार करना पड़ेगा। तो 3 cm गुने कितना होगा 3 cm होगा, ठीक है। अब कितना आएगा इसका 400, कितना होता है 400 को 16 cm स्क्वायर, और 3 क्या कितना हो गया 9 cm स्क्वायर होगा। तो देखो अब कहोगे कि 4 को 4 से गुना के 16, ठीक है। 3 को 3 से गुना 23 900 सही है, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे कहाँ से आया। तो मैंने गुना बताया था, अगर समान अंक रहता है, जब समान अंक रहता है तो गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, जैसे 1 है कुछ 1 है, तो पावर भी जुटेगा कि नहीं जुटेगा बताओ। जब आधार क्या होता है समान होता है, जब आधार क्या होता है समान होता है, आधार क्या होता है समान होता है, तो पावर गुना क्या होता है जुड़ता है, तो एक्स पावर कितना हो जाए 2 हो जाए। वैसे ही जब सी एम, और सी एम क्या है समान अंक है, इसका मात्रा नहीं कुछ कितना है, इसके मात्रा पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 कितना होगा जोड़ देना है। जैसे मैंने इसमें एक्स गुना चिन्ह था और पावर को मैंने क्या किया जोड़ दिया, एक्स वाले दोनों में कितना गुना चिन्ह है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, एक्स को वैसे उतार दे। वैसे ही जब सी एम को सी एम से गुना करते हैं, सी एम लिख करके इसके मात्रा पर 1, इसके मात्रा पर कितना 1 है, तो 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको वही बात 3 3 9 तो 9 लिखे हैं, सी एम और सी एम कितना होगा सी एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 16 में कितना होता है 16 9 25 होगा, कितना होगा 16 25 होता है, ठीक है। सी एम स्क्वायर होगा, तो बताओ तो कितना होगा। इसको कैसे निकालते हैं, 25 है तो क्या होगा 5 होगा, 5 गुने 5 कैसे लिखें 25 का 5 गुने 5 कैसे लिखें, इसका एलसीएम करना है, क्या करना है एलसीएम। तो दूसरे कैसे, दूसरे नहीं 3 से नहीं, इस लगेगा 5 से। दूसरा उचित लगता है कब लगेगा दूसरे, जब लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8 हो, क्या हो 0 2 4 6 8 होता है, दूसरा करता है। 3 से कैसे पता करेंगे, अगर जो संख्या दिया है आपको, अगर वो उसको जोड़ने पर अगर 3 के टेबल में आता है, 3 के हाथ में आता है, तो वह संख्या 3 से क्या हुआ विभाज्य होगा। लेकिन 3 से कैसे, जिससे 2 और 5 है, 2 5 कितना होता है 7 होता है, जोड़े 3 हाथ में 7 आता है, क्या 3 से 7 कटेगा नहीं कटेगा। तो अब किसके पास, जब दूसरी नहीं कटे 3 से नहीं, तब किसे काटना है 5 से, किसे काटना है 5 से। अब बताओ 5 को कितना पड़ेगा 25 होगा, 5 को कितना पड़ेगा 25 होगा, 5 बार कितना होगा 25 बार। अब और लगा क्या, एक बार लगा दो, लगाने के बाद आंसर तो वही आएगा। चलो बताओ कितना, 2 को 5 आया है और 1 आया है, ठीक है। 1 लिखो नहीं लिखो बात क्या है बराबर होता है, नहीं बता देते, ठीक है। अभी अभी क्या है रूट में है, तो 2 को 5 आते क्या होगा 1 को 5 होगा, सी एम स्क्वायर है तो क्या होगा, अभी क्या है सी एम और ये क्या है सी एम है, एक सी एम क्या निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 सी एम, कितना हो जाएगा 5 सी एम, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सबको समय, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जब कमेंट करके माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत होता है पढ़ने में या सवाल बनाने में, आप जब हमें कमेंट कर बताएं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे को अभी कन्फ्यूजन हो रहा है। इसे मान लो समकोण त्रिभुज है, इसका 12 है, इसका 5 है, ए दिया है, डी दिया है और सी दिया है, ठीक है। कट कैसे निकालना है, करना का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लॉग स्क्वायर जो क्या होता है आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। लॉग स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। चलो कर निकालते हैं, कर निकालते हैं, कर का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लॉग स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब बताओ लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान कितना बताओ, लंब का मान कितना 12 है, सी एम लिखा के स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। आधार मान कितना है 5 सी एम, कितना है 5 सी एम लिखा है, तो 5 सी एम लेकर के इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ 12 सी एम स्क्वायर है, 12 सी एम क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसको 12 कितना 2 बार क्यों लेना है 2 बार, लेकिन कौन सा चिन्ह देना बीच में गुना का, कौन सा चिन्ह गुना का चिन्ह देना, ठीक है। चलिए पहले से प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 सी एम है, क्या है 5 सी एम, तो कितना बार लिखना है 2 बार, क्यों क्योंकि मात्रा पे कितना पावर में है 2 है इसलिए, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ अब 12 को 12 से गुना करें कितना होता है 169, सॉरी 144, कितना होता है 144, और सी एम को सी एम से गुना करें क्या होगा सी एम स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 को 5 से गुना करें कितना होगा 25 25, क्या होगा 25
सी एम, ठीक है, इसका दे दें, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 144 का लघुत्तम करेंगे, पहले जोड़ दें, सॉरी 144 का 25 कितना होता है, 169 होता है, कितना 169, सेम इसको दे देंगे 169 जो आया, 12 को मैंने 12 से करना 144 हुआ, 5 को 5 से गुना 25 हुआ। अब मैंने इस दोनों को जोड़ा था 169 आया। अब 169 क्या करना है, लघुत्तम करना है, तब तो देखेंगे क्या निकलेगा, 3 5 15 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 13 14 12 13 13 से 13 13 यहाँ से बचेगा कितना, 3 3 पर 39 देते हैं 39, यहाँ करेगा 13, ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, किससे कटेगा 13 से, यहाँ पे 13 लगेंगे, सब में 3 गया 3 हुआ, एक में से क्या घटित हो गया 9 तो 11 13 39, कितना होता है 13 39, ठीक है 13 39 क्रॉस हो गया, कितना आ जाएगा 13 13 गुने 13, ठीक है, ऐसे कितना 13, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर, लंब का मान कितना है 12 है, मैंने लंब की जगह 12 लिखा, सेम स्क्वायर दे दिया, ठीक है फॉर्मूला में। अब आधार का मान कितना है 5 सेम, कितना है 5 सेम, ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, 3 को मिस कर दो, दिया 2 दिया रहता है, ठीक है। तो हम क्या बोले आधार का मान कितना है 5 सेम लेके स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब इसका दो क्या 2 बने 12 को 12 से करना गुना कर 12 बने कितना 144, 5 को 5 से कितना सेम। अब इन दोनों क्या करना है, इन दोनों क्या करना है बोलो, इस दोनों को जोड़ना है, इन दोनों क्या करना है जोड़ना है, किसको इसको तो इस दोनों गुना किया है 12 को 12 से, और 5 को 5 से गुना किसको किया है जोड़ना है, इस जोड़े कितना 169 आएगा, कितना 169 आएगा, ठीक है। अब 169 आया, ठीक है, तो नीचे में क्या है 169 का मैंने एलसीएम किया, क्या क्या एलसीएम किया, तो कितना 3 13 आया, कितना 13 मतलब 2 को 13, कितना है 2 को 13, तो 2 को 13 169 का एलसीएम कितना क्या है 2 को 13 आएगा, 2 को 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया का निकालेगा, ठीक। चलिए देखते हैं आधार कैसे निकालते हैं, लंब कैसे निकालते हैं, ठीक है। दस है 8 है और ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है आपको, ये नहीं दिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लंब तो दिया हुआ है और ये क्या दिया है कर्ण भी दिया हुआ है, और आधार क्या दिया हुआ है, आधार नहीं दिया है, तो मुझे आधार निकालना पड़ेगा, क्या निकालता है आधार। तो हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या होता है आधार का, आधार निकालने का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको क्या करना है घटाना है, इसके स्क्वायर में से किसके कर्ण का स्क्वायर करना है, उसमें से लंब के स्क्वायर को घटाना है, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आधार का मान, ठीक है। तो देखते हैं ये आधार का फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत काम आएगा आपको। चलिए देखते हैं कर्ण का मान कितना है, बताओ कर्ण का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। शब्द सेम सॉरी ठीक है, शब्द में सेम लगा हुआ, बताओ कितना होगा, कर्ण में 10 हो गया, माइनस लंब का मान बताया कितना 8 है, तो 8 सेम लिखना है, कितना लिखना 8 सेम है, 8 सेम, ठीक है स्क्वायर हो गया। चलो 10 का कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दूनी 10 लिखना पड़ेगा, सी एम माइनस 8 गुणे 8 सी एम, और क्या होगा सी एम होगा, ठीक है। सी एम लिखा है सी एम, क्या सी एम है, ये भी क्या सी एम रहता है और सी एम होता है, ठीक है। क्या हो गया, तो अब क्या करना है, क्या है 10 को 10 से गुणा करना 100 होगा, 8 8 कितना 64 होता है, सी एम स्क्वायर होगा, सी एम स्क्वायर होगा, सी एम स्क्वायर क्या होगा, इसके मात्रा बने कुछ एक, इसका मात्रा बने कुछ एक है, एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 1 इसका 1 कितना हो जाएगा। चलो अब 100 में से 64 घटा देखिए, 10 में 4 गया कितना 6 होता है, 9 में 6 गया कितना 36 होगा, सी एम स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी रूट में ही है, अभी रूट से बाहर नहीं निकला है। अब 36 का रूट कितना होता है 2 हो गया, 2 में 4 दिया 12 दिया 36, ठीक है। जब अपना उत्तम कीजिए 36 के बाद क्या क्या आएगा 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, क्या 36 का उत्तम क्या कर देने के लिए उत्तम 2 8, चलो कोई बात नहीं, आपको जो भी दिक्कत है आप पूछेंगे, ये नहीं कि बराबर क्या सोचिएगा। तो 2 2 में से क्या है 1 निकालना है, 2 3 में से क्या निकालना है 1 निकालना है, तो क्या कितना हो गया 6 CM हो गया, ठीक है। ये किसका आया आधार का मान, तो मैंने क्या किया मुझे लंब निकालना था तो कर दिया है लंब दिया है, ठीक है। लंब कैसे आधार निकलेगा, आधार का क्या होगा कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाना, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाना, घटा दी। अब ये जो है कर्ण का मान कितना है 10 है, 10 लेगा, लंब का मान कितना 8 है, 8 लेगा, 10 कितना 180 कितना 64 होता है, ठीक है।
एक में 4 से गया, 10 में 4 गया 4, 9 में 6 गया 3 हुआ। अब 36 है, 36 का कितना हो गया 2 दूनी 4 या 12 या 36 हो गया। ठीक है, 2 में से एक निकालना, 2 में से एक निकालना। ठीक है, तो हम अभी क्या देखें, आधा निकालना सीखे हैं। अब सीखना है लम्ब कैसे निकालें, बिल्कुल ऐसे ही। पहले फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे लम्ब है, लम्ब का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कर दो, आधा कर दो, इस बार लम्ब निकालना। लम्ब का फॉर्मूला ये होता है पहले इसका माइनस आधा इसका। ठीक है, तो आप इसको याद करके लाइएगा और कुछ क्वेश्चन भी बनाइएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप अगले क्लास में उनको बताएगा कमेंट में वाले से कितना है। जैसे है ये 5 है, ये 3 है, इसका क्या है लम्ब निकालना है आपको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हो गया लास्ट टॉपिक्स है, तो मैं इसके बाद 8.1 शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। और आप सब मेहनत में लगे होंगे और आप सबके भगवान की कृपा बने रहे आप सब पर, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और जो भी इसमें दिक्कत है, जो वीडियो जो घटा बना और बाहर देखना चाहते हैं हम, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रूट का घटा और रूट का गुना कैसे पता है, क्योंकि उसमें दिक्कत होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप जो है एक बार जरूर देखें वीडियो। तो फिर बाय।